हाँ बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लाइक इट इज, ऐसा समझ लो कि आपके 50% क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर जो ऑप्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक पे आते हैं। तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे से आपको ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल आना चाहिए, तो उसको हम ध्यान से समझ लेंगे। ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलता है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये मॉलिक्यूल लिया हुआ है। ठीक है, कोई भी कायरल कार्बन के लिए आप ऐसा निकाल सकते हो। ठीक है, किसी भी कायरल कार्बन के, जैसे ये कार्बन कायरल है, इसके साथ जुड़े हुए चारों ग्रुप्स अलग हैं, तो किसी भी कायरल कार्बन के लिए आप ये कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, आर या एस। ठीक है, जैसे ये कायरल कार्बन है, इसके लिए हमें पता करना है कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन का कार्बन है, कायरल कार्बन है, या एस कॉन्फ़िगरेशन का कायरल कार्बन है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको नंबर दे देंगे। जो भी चार ग्रुप्स हैं उनको हम नंबर दे देंगे अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल्स। सीआईपी रूल्स मालूम है ना, प्रायोरिटी इज गिवन अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल्स, जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था। इजेड नॉमेनक्लेचर करते टाइम हमने सीआईपी रूल्स डिसाइड किए थे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, किसकी प्रायोरिटी कम होती है। तो जो भी अटैच्ड एटम है, इस सेंट्रल एटम से अटैच्ड एटम Cl है, यहाँ H है, यहाँ F है और यहाँ पे भी C है। तो यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और कार्बन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का, तो इसको मैं दे दूंगा प्रायोरिटी नंबर 1। सेकंड नंबर पे एटॉमिक नंबर वाइज आप देखोगे तो फ्लोरीन आता है और थर्ड नंबर पे आता है कार्बन। ठीक है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने बोला इफ 1 2 3, मतलब 1 2 3 पे अगर आप जाओ, जैसे 1 से 2 से 3 की तरफ अगर आप जाते हो, है ना, 1 से 2 से 3 की तरफ अगर आप जाओगे तो रोटेशन आप कर रहे हो किसी एक डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज हो रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा। तो ये जो रोटेशन दिख रहा है मुझे, ये ऑब्वियसली कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज देखते ही पहले आपके दिमाग में जो चीज आनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज देखते ही पहले आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए एस। एंटी क्लॉकवाइज देखते ही अगर आपको समझ में आ गया कि एस सोचना है हमें। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने और लिखी है यहाँ पे कि ये एस, इसके लिए कंडीशन है ओनली व्हेन द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज बिलो द प्लेन। देखो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मैंने डैश पे बनाया है ना, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मैंने डैश पे बनाया। तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश पे मतलब इट इज बिलो द प्लेन। तो बिलो द प्लेन है, इसका मतलब जो आपका एक्सपेक्टेड आंसर है, आपका एक्सपेक्टेड आंसर क्या था, एक्सपेक्टेड आंसर था एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से एस। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा एस। मान लो ये डैश के बजाय वेज पे होता, डैश के बजाय वेज पे होता, तो एस ना लिख के हम उसको रिवर्स कर देते, क्या कर देते, आर बना देते। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो खैर वो डैश पे ही है, तो हमने उसे एस लिख दिया, जो एक्सपेक्टेड था, है ना, जो एक्सपेक्टेड था रोटेशन के हिसाब से, वही का वही हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। ठीक है, अच्छा इस वाले को कहां मानोगे आप, है ना, जैसे मान लो अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस पे होता तो कैसे करते, क्योंकि हमें पता है ये तो भाई ऑन द बोर्ड मानते हैं, ये दोनों आउटवर्ड्स मानते हैं और इसको इनवर्ड्स मानते हैं। तो इसको इमेजिन करने के लिए मैं आपको मार्कर की हेल्प से डायग्राम बना दे रहा हूं, देखना। सपोज ये ऐसा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था हमारा, दो सामने की तरफ है। ठीक है, दो सामने की तरफ है, एक पीछे की तरफ है और एक ऐसा सीधा है, वर्टिकली अपवर्ड्स है। ठीक है, इस टाइप का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अभी ध्यान से देखना, दो सामने की तरफ है, एक पीछे की तरफ है और एक वर्टिकली अपवर्ड्स है ना, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। अब मैंने बोला ये दो, अगर मैं मान लो इस मॉलिक्यूल को स्लाइटली ऐसे कर दूं, स्लाइटली ऐसा कर दूं, तो अभी ध्यान से देखना, ये जो दो बाहर की तरफ आ रहे थे वो तो बाहर की तरफ ही आ रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाला था, है ना, उसको थोड़ा सा मैंने पीछे किया, तो जो देखो जो ऑलरेडी पीछे था वो पीछे ही है, ये ऊपर वाला भी पीछे आ गया। ठीक है, और जो बाहर थे वो बाहर की तरफ ही है। ठीक है, यानी आप अगर यहां से अगर आप इस तरीके से देखना चाहते हो, है ना, ऐसे अगर आप ऑब्जर्व करो क्लॉकवाइज, तो आप बोलोगे कि भाई पहला बाहर है, दूसरा अंदर है, तीसरा बाहर है और चौथा अंदर है। अगर आप इस तरीके से ऑब्जर्व करते हो तो पहला बाहर है, दूसरा अंदर है ना, या तो इसे बोलो दूसरा, पहला बाहर है, दूसरा अंदर है, तीसरा बाहर है और चौथा अंदर है ना। इस तरीके से आप ऑब्जर्व करोगे तो जिस ऑर्डर में जो आता जाएगा उस हिसाब से हमने बता दिया। तो ऑल्टरनेट आपको अंदर बाहर दिख रहा होगा, है ना, बाहर अंदर, ऑल्टरनेट अरेंज्ड है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं प्लॉट करके बता रहा हूं। तो जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, इसमें आपको दो तो बाहर दिख रहे थे, ये अंदर दिख रहा था, तो हमें अपने आप क्या करना है, ये जो बोर्ड पे बना हुआ है उसको भी अंदर अज्यूम कर लेना है। तो इसको, इसका एक अज्यूम्ड फिगर कुछ ऐसा बनाओगे आप कि यहां पे हमने बना दिया CH3। ठीक है, यहां बाहर, यहां लगा दिया हमने Cl जो ऑलरेडी बाहर था, यहां बना दिया मैंने F और इसको बना दिया मैंने H, है ना, ये इसका अज्यूम्ड फिगर है। इससे हम RS डिसाइड करते हैं, इसमें हमें सारे वेज डैश सब दिख रहे हैं। ठीक है,
और ये हमने कैसे डिसाइड किया, ऑल्टरनेट, जैसे ये वेज पे था तो ये डैश पे आना चाहिए, ये वेज पे है तो ये डैश पे ही आएगा, ऑल्टरनेट वेज डैश बना दो, अपने आप बना दो, ठीक है। यहाँ तो मैंने 3 के दिए हुए हैं, हो सकता है आपको 3 का भी ना दिया जाए, सिर्फ 2 का ही दे, एक वेज और एक डैश, तो आपको अपने आप अज्यूम करना है कि उसके डैश के अगले वाला वेज होगा और उसके जस्ट अगले वाला डैश होगा, वो अपने आप आपको अज्यूम करना है और उसको यहाँ बना लेना है। उसके बाद आप इनको अटोमिक नंबर के वाइज अरेंज करोगे प्रायोरिटी में, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन, तो क्लोरीन को दोगे 1, कार्बन को दोगे फ्लोरीन को दोगे 2 और कार्बन को दोगे 3, ठीक है। इस तरीके से एटॉमिक नंबर वाइज अरेंज कर दिया। फिर आपने देखा कि 1 2 3 जब मैं जा रहा हूं तो ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज देखते ही पहले दिमाग में चीज आनी चाहिए एस, एंटी क्लॉकवाइज एस, क्लॉकवाइज आर, है ना। तो 1 2 3 में गया, ये एंटी क्लॉकवाइज था और एंटी क्लॉकवाइज के लिए होना चाहिए था एस, ठीक है। और फिर हम देखेंगे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखो ऑलरेडी पीछे ही है, तो अगर पीछे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो फाइनल आंसर भी आपका क्या जाने वाला है, एस, फाइनल आंसर वही आएगा जो एक्सपेक्टेड आंसर था, लिख लो। ठीक है बेटा, तो मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, देखना 2 एग्जांपल्स और लिए मैंने। इन एग्जांपल में हमें वही आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो मैं इसका वेज डैश जो ऑल्टरनेट मैंने आपको सिखाया था कि ऑल्टरनेट 2 आपको दिए, देखो यहाँ पे दिए हुए हैं वेज और डैश 2 दिए हुए हैं, बाकी आपको खुद अज्यूम करना है। तो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये मेरा ऑलरेडी वेज पे दिया हुआ था Cl और ये डैश पे दिया हुआ था CH3, इतना तो मुझे पहले से दिया हुआ था। इसके बाद वाला अपने आप कहाँ बना लोगे, वेज पे बना लोगे खुद से, ये H बन गया अपने आप, और अगला वाला डैश पे अपने आप बना लोगे, वो कौन है, F, ठीक है। यहां से ये बना लिया हमने, ऑल्टरनेट वेज डैश बना लिया। अब यहां से आप RS निकालोगे, कैसे निकालेंगे RS, तो उसके लिए मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं एटॉमिक नंबर को, जो भी अलग अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर नंबरिंग कर दे रहा हूं। तो जैसे यहाँ पे Cl जो है हमारा, इसको दे दिया हमने नंबर 1, Cl को क्यों दे दिया नंबर 1, है ना। Cl का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, मुझे Cl कार्बन फ्लोरीन और हाइड्रोजन में कंपेयर करना था, तो Cl का एटॉमिक सबसे बढ़िया था, सबसे ज्यादा था, तो इसको 1 दे दिया। फिर फ्लोरीन को दे दिया 2 और थर्ड नंबर देंगे ऑफ कोर्स कार्बन को, तो 1 2 3। अब देखो 1 2 3 जब मैं जाऊंगा तो 1 2 3 में कैसे ट्रैवल किया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या बोला था, एंटी क्लॉकवाइज देखते दिमाग में क्या आना चाहिए, एस, ठीक है, एस आ गया। अब ये आने के बाद ये आपका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है एस। अब आप देखोगे लीस्ट प्रायोरिटी कहां है, भाई ये तो अबव द प्लेन है, अगर लीस्ट प्रायोरिटी अबव द प्लेन होता है तो हमें एक्सपेक्टेड वाले को पलटना होता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एस पर आएगा क्या, आर, ठीक है, यहाँ पे फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आर। ऐसे बेटा अगला वाला ट्राई करते हैं, देखो ये वेज है, ये डैश पे है, इसको भी मैं ऑल्टरनेट बना लेता हूँ। देखो OH मैंने ऑलरेडी बना लिया वेज पे और इसके बाद वाला डैश पे बना लिया। अब ऑल्टरनेट वेज डैश लगाना है, तो मैंने इसको बना दिया वेज पे, अगला वाला हमारा था फ्लोरीन, इसको लगा दिया वेज पे और इसके अगला वाला लगा दिया डैश पे। इस तरीके से ऑल्टरनेट वेज डैश लगा दिया, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देते हुए इसको दे दिया मैंने 1, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन को मिलेगा 2, फ्लोरीन को, ऑक्सीजन को मिलेगा 3। एटॉमिक नंबर वाइज देखना भाई, एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा है, अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा है, CIP रूल्स, उसके हिसाब से मैंने 1 2 3 मार्क कर दिया। 1 2 3 मार्क करने के बाद मैं ट्रैवल करूंगा 1 से 2 से 3, तो जैसे मैंने 1 से 2 से 3 ट्रैवल किया तो मुझे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखते दिमाग में क्या आएगा, S, तो S हमारा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद क्या S हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, इसका जवाब देगा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखो कहां पे है, डैश पे है। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा डैश पे मतलब बिहाइंड द प्लेन या बिलो द प्लेन है, इसका मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वही हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन भी आएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा S। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट के 2 क्वेश्चंस आप ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, आई होप हो गए होंगे। तो ऑल्टरनेट वेज डैश बनाने के लिए देखो मैंने इसको जो मेरे को दे रखा है वो तो पहले से ही बना लूं मैं। ये CH3 मेरे को दिया हुआ था, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये OH वाला दिया हुआ था ऑलरेडी, ये दोनों तो पहले से दिए हुए थे। तो वेज डैश तो ऑटोमेटिकली अगला वाला आप बना दोगे वेज, उस पर रख दोगे H और उसके ऊपर बना दिया आपने F डैश पे,
इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं अगले वाले का भी बना दे रहा हूं, एक साथ सॉल्व कर लेंगे। इस वाले के लिए देखना, ऑल्टरनेट वेज डैश बना लो। ये मेरे को गिवन था CH3, ठीक है, ये गिवन था H, ये गिवन था OH, और यहां गिवन था फ्लोरीन, ठीक है। अब मैं इसके लिए बता रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा। देखना, एटॉमिक नंबर वाइज अगर मैं देखूं तो F कार्बन ऑक्सीजन, इनको और हाइड्रोजन, इनका एटॉमिक नंबर कंपेयर करना है। तो फ्लोरीन को ऑब्वियसली 1 मिलेगा, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आएगा कार्बन। 1 2 3, अगर मैं ये मूवमेंट देखूं फ्रॉम 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3 का मूवमेंट कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देख के क्या याद आएगा, R, क्लॉकवाइज मतलब R। अब R हमारा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, हमें फाइनल है या नहीं R, वो कौन डिसाइड करता है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला कहां पे, तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला तो बाहर है, तो R का पलट के क्या कर दोगे, S, ठीक है। ऐसे ही अगला वाला देखो, अगला वाला देखोगे अगर आप ध्यान से। अच्छा, एक चीज मैं अगले वाले के बारे में बताऊं, अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हो, है ना, अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करोगे तो ध्यान से देखना, F और CH3 तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही है, F और CH3 तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही है, बस मैंने एक इंटरचेंज किया, किसके बीच में, H और OH के बीच में, दिख रहा है, सिर्फ एक इंटरचेंज किया। और जब भी एक एक्सचेंज होता है तो कोई भी मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में क्या है, मिरर इमेजेस। और मिरर इमेजेस के लिए, है ना, मिरर इमेज में हमेशा कोई भी अगर R होता है तो वो S में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी अगर S होता है तो वो R में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एवरी कायरल कार्बन चेंजेस इन द मिरर, है ना। तो ये एक ही कायरल कार्बन था, तो ये अगर पहले से हमने देखा कि S था तो इसका R आना ही चाहिए। तो इसको मैं एक बार प्रूफ करके बता दे रहा हूं, R आ रहा है कि नहीं। आप लोगों का आपने सॉल्व कर रखा है तो शायद आपका पहले से ही R आ चुका होगा, बाकी मैं बता देता हूं यहाँ पे करके देखना। इस फ्लोरीन को दिया मैंने 1, ठीक है, ऑक्सीजन को दिया मैंने 2, और थर्ड दिया मैंने कार्बन को, ठीक है। और 1 से 2 से 3 जब मैं मूव करूंगा तो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से आना चाहिए था R, ठीक है। और ये मेरा एक्सपेक्टेड है कि R आएगा, ठीक है। अब फाइनली R आएगा कि नहीं वो डिसाइड कौन करेगा, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पीछे ही है, इसका मतलब जो मेरा एक्सपेक्टेड है वही मेरा फाइनल भी है, यानी देखो R आ रहा है इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये दोनों मिरर इमेजेस थी, वो तो मुझे पता चल गया था एक स्विच की वजह से, कि अगर एक ही स्विच होता है तो ऑब्वियसली कोई भी मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। और मिरर इमेज के लिए मैंने आपको एक बात बता दी, वो मैं लिख भी देता हूं, है ना, कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, है ना, हमने क्या बोला कि यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, एवरी कायरल कार्बन changes its configuration from R to S or S to R in its mirror image. Every chiral carbon changes its configuration from R to S or S to R in its mirror image, ठीक है। ये हमने यहां से कंक्लूड कर लिया, लिख लो।